साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर स्वागत है। साथियों, आज आओ समझें विज्ञान विषय पर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए पाठ 7 जंतुओं में जनन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज के माध्यम से आज आपको बताया जाएगा। और इसके पहले यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं जंतुओं में जनन के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से एक सही उत्तर पर टिक करना है। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है पाचन, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन। तो यहाँ पर प्रजनन पर टिक करेंगे। प्रजनन जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। तीसरा विकल्प आपका करेक्ट है। वाह निषेचन होता है मेढक में, गाय में, मनुष्य में, बकरी में। तो यहाँ पर फ्रॉग या मेढक में वाह निषेचन की क्रिया होती है और गाय, मनुष्य, बकरी में आंतरिक निषेचन। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 नर जंतु, 1 नर एवं 1 मादा जंतु, 2 मादा जंतु, इनमें से कोई नहीं। ये जो लैंगिक क्रिया होती है, सेक्सुअल प्रोडक्शन की क्रियाएं होती हैं, वहाँ पर 1 नर और 1 मादा जंतु की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल, तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया संपादित होती है। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आंतरिक निषेचन होता है नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। मादा जननांग है वृषण, नर में पाया जाता है, और गर्भाशय मादा जननांग है, यूटेरस फीमेल्स में होता है, और शिश्न और शुक्रवाहिनी फीमेल जननांग है, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पर मादा जननांग बा या दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 2, सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का नंबर पे अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, ये गलत है। मेढक में वाह निषेचन होता है, इस पर करेक्ट टिक करेंगे। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, ये गलत है। शुक्राणु एक युग्मक है, ये सही है। अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, ये गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 3, स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का और खा को जो एक दूसरे से मेल खाते हैं उन्हें मिलान करना है। मेढक, केचुआ, शुक्राणु, मनुष्य, अंडाणु, भ्रूण। तो मेढक इधर देखिए नर युग्मक, जरायुज, वाह निषेचन, द्विलिंगी, गर्भाशय, मादा युग्मक। मेढक में वाह निषेचन की क्रिया होती है, इसके पहले भी हमने पढ़ा है। केचुआ द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल होता है, और शुक्राणु नर युग्मक में होते हैं, और मनुष्य जरायुज है। घा को बा से मिलाएंगे और गा को आ से, और अंडाणु को मादा युग्मक, ये फीमेल्स में अंडाणु होते हैं, और मेल गैमीट में शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं।
इस प्रकार से एम्ब्रियो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में होता है। तो भ्रूण गर्भाशय से और केचुआ द्विलिंगी होता है, पहले भी बता दिया गया है। तो इस प्रकार से ये इनका मेल आपस में करवाना है। द्विलिंगी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जिन जंतुओं को नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं द्विलिंगी कहलाते हैं। एक ही जंतु के अंदर नर एवं मादा सेक्सुअल ऑर्गन्स दोनों उपस्थित होते हैं तो वो क्या होते हैं, बाईसेक्सुअल। बाई मीन्स दो, सेक्सुअल मीन्स लिंगी। दो लिंगी होते हैं जिनमें से दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर और मादा जनन अंग। उदाहरण एक केचुआ और जोंक, इन दोनों जंतुओं में क्या होता है, द्विलिंगी जंतु होते हैं। प्रजनन से क्या समझते हैं, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में अंतर समझाइए। आंसर, लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन में निम्नलिखित अंतर है। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन दोनों में डिफरेंट दिखाना है। क्रम संख्या 1, लैंगिक प्रजनन के लिए नर एवं मादा का होना आवश्यक है। अलैंगिक में नर एवं मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी एवं दो लिंगी। अलैंगिक प्रजनन में ये 3 प्रकार के होते हैं, मुकुलन, बहुविभाजन, द्विखंडन। मुकुलन को बडिंग कहते हैं, बहुविभाजन को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं या बाईफिशन कहते हैं। मतलब द्विखंड में बढ़ना क्या होता है, द्विखंडन कहलाता है। इसी प्रकार से ये 3 प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होते हैं। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। आंसर, जो निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण बैल, बकरी, मनुष्य आदि। इन तीनों में आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है। अंडयुज को उदाहरण सहित समझाइए। अंडयुज अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं। उदाहरण कबूतर, मुर्गी आदि। वाह्य निषेचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। शरीर के बाहर होने वाला निषेचन वाह्य निषेचन कहलाता है। जो शरीर के अंदर निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होगा और जो बाहर निषेचन होता है शरीर के वह वाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण मछली, मेढक। मछली और मेढक में वाह्य निषेचन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। मादा के गर्भाशय में भ्रूण को रोपण होता है। यूट्रस में ही एम्ब्रियो डेवलप करता है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी। जंतुओं में जनन क्रिया कैसे संपादित होती है और लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियाँ आपने देखा। और यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो तो अपने सभी साथियों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें और वीडियो के अंत में लाइक करें। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।